गाथा नंबर 61। सत्तगठिधि बंधे अदित्युक्कडणे जहन्नेन आवलि असंख्य भागम तेत्य में तेव निखवदी। पढ़ो। सरोज भाभी। आप पढ़ लो। सत्तगठिधि बंधे अदित्युक्कडणे जहन्नेन आवलि असंख्य भागम तेत्य में तेव निखिवदी। हाँ, सबको कोशिश करना चाहिए संकोच निखिवदी। हाँ ठीक है। सत्तगठिधि यानी सत्व की स्थिति का यानी अग्र यानी अंतिम स्थिति का। सत्तज्ञ यानी सत्व की अग्र यानी अंतिम स्थिति का। ठिधि यानी स्थिति का। बंधे यानी नवीन बंध में क्या होता है? उक्कडने अदिति के बाद आया है। उक्कडने यानी उत्कर्षण करने पर, जहन्नेन जघन्य रूप से, आवली असंख्य भागम आवली का असंख्यात्वा भाग मात्र, अदित्य मतलब अतिस्थापना को छोड़कर, तेत्य में तेव उतनी मात्र स्थितियों में, अर्थात आवली के असंख्यातवे भाग मात्र स्थितियों में ही निखिवदी यानी निक्षेपण करता है। देखो यहाँ से समझो, उत्कर्षण यहाँ से शुरू हुआ है अपना उत्कर्षण। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अपकर्षण। अब क्या पढ़ रहे हैं? उत्कर्षण। स्थिति और अनुभाग के घटाने को अपकर्षण कहते हैं और स्थिति और अनुभाग के बढ़ाने को उत्कर्षण कहते हैं। ये कहाँ पे बढ़ता है? सत्ता में स्थित कर्म की। सत्ता में स्थित कर्म की स्थिति और अनुभाग दोनों को बढ़ाने को उत्कर्षण कहते हैं, और सत्ता में स्थित कर्म की स्थिति और अनुभाग दोनों को घटाने को अपकर्षण कहते हैं। ये याद रखना, सरल परिभाषा है। सत्ता में स्थित जो कर्म है उसकी स्थिति और अनुभाग जब बढ़ाया जाता है तो उसे उत्कर्षण कहते हैं, और जब स्थिति और अनुभाग घटाया जाता है, देखो कोई कहता है कि हमने ऊपर के कर्मों को घटा दिया, तो कर्म कभी नहीं घटते, उनकी स्थिति कभी नहीं घटती, वो तो जहाँ के तहाँ रहते हैं। उनमें से कुछ परमाणु नीचे आ जाते हैं, हलन चलन होता। पूरे परमाणु जो है ना, अभी भी हम पढ़ रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता है। तो जब उत्कर्षण और अपकर्षण होता है ना, तो ऊपर के परमाणु नीचे आएंगे तो सभी में हलन चलन होता है, सभी इधर उधर होते हैं, मतलब बीच के सभी परमाणुओं में वो मिक्स हो जाते हैं, निषेकों में जितने परमाणु हैं। जैसे जब इतनी हलन चलन होती है और स्थिति नहीं घटती, तो फिर क्या घटता है? घटती नहीं, परमाणु बस नीचे आते हैं, वो जहाँ के तहाँ रहते हैं। तो उन जितने परमाणु नीचे आए उनकी स्थिति घट गई, नीचे की स्थिति में आके जुड़ गए हैं, तो उनकी मात्र उतने परमाणुओं की, पूरे निषेकों की स्थिति नहीं घटती। हमेशा ये ध्यान रखना। बोलो। प्रदेशों की संख्या। हाँ, प्रदेशों की संख्या। स्थिति थोड़ी घटती दीदी, निषेक घटते हैं, निषेक थोड़े कम हो जाते हैं। निषेक कम नहीं होते, निषेक में से परमाणु कम होते हैं, निषेक आ जाते हैं। निषेक तो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। हाँ, निषेक ज्यों के त्यों बने। सुनो एक बार ध्यान से, सब लोग अच्छे से सुन लो। जैसे ये है, सुन लो ध्यान से एक बार। स्थिति किसकी घटेगी? ये है, हमने कल बनाई थी एक रचना, दिख रही है दीदी? आपने काय की रचना बनाई है? ये निषेक रचना है। जैसे हमने 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा, यहाँ उद्यावली बताने के लिए बनाई थी। 70 कोड़ा कोड़ी कर्म का स्थिति का कर्म बांधा, तो ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला अंतिम निषेक है, और ये 7000 वर्ष के बाद वाला पहला निषेक है। 7000 वर्ष धन 1, इसकी स्थिति कितनी है? आबादा काल ये नीचे छोड़ दी, 7000 वर्ष है ना। तो ये पहला निषेक है। तो पहला निषेक, अब यहाँ से मान लो अपकर्षण अभी भी हो रहा है हमारे कर्मों का। मोहिनी कर्म हम बांध रहे हैं, जो जब हम कर्म बांधते हैं तो उत्कर्षण होता है, और नहीं भी बांधे तो भी अपकर्षण हो जाए। तो जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर से एक समय नीचे वाला परमाणु अगर नीचे आ रहा है, नीचे की स्थिति में आके मिल रहा है, तो एक आवली तक तो नहीं जाएगा द्रव्य, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अतिस्थापना वाली कहते हैं।
फिर प्रतिस्थापना बोलते हाँ हैं। यहाँ पर कहीं पे भी आकर मिलेगा तो यहाँ पे जो जो परमाणु निकलेंगे ना इसके, वो यहाँ पे सब में मिलेंगे, थोड़े थोड़े सब में मिल जाएंगे। ये नहीं कि एक निषेक में आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे भूकंप आता है ना, उदाहरण दे रहे थे विकास भैया एक बार, जैसे भूकंप आता है तो पूरी बिल्डिंग हिलती है, एक अकेली मंजिल नहीं हिलती। तो यहाँ पर से जितने परमाणु आएंगे वो यहाँ पर शामिल हो जाएंगे, यहाँ पर सभी निषेकों में शामिल हो जाएंगे, सिर्फ एक आवली में नहीं होंगे। फिर दूसरे नंबर का जो निषेक आएगा, निषेक नहीं आएगा, उसमें से कुछ परमाणु आएंगे तो वो निषेक जहाँ है ना उसकी स्थिति तो उतना ही बनी हुई है, उसके कुछ परमाणु जो यहाँ तो के दीदी उसमें से अविभाग प्रतिच्छेद निकलेंगे क्या? नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद नहीं, वो तो परमाणुओं में रहते ही हैं, वो तो शक्ति है। तो फिर क्या निकलना? अभी शक्ति की बात तो नहीं निकलने में क्या चल, काम परमाणु आ रहे ना, परमाणु प्रदेश, परमाणुओं की संख्या आ रही है। अच्छा सुनो, प्रदेशों की संख्या, निषेक किसे कहते हैं ये बताओ हमें। प्रदेशों दीदी की जब संख्या में आने वाले परमाणुओं को, हाँ, परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। परमाणुओं के अनंत परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। जैसे ये एक निषेक है, इसमें कितने परमाणु हैं? अनंत। अनंत। ये दूसरा निषेक है, इसमें तो कितने अच्छा दीदी, परमाणु? अनंत है। और जितने परमाणु सब में अविभाग प्रतिच्छेद अनंत अनंत है, एक एक परमाणु में अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते। उसकी अभी यहाँ बात नहीं चल रही, वो तो उसमें रहते ही है ना। तो ये इतना समझ में आ गया कि ऊपर से परमाणु जो आएंगे वो परमाणु जो है वो कम स्थिति वाले निषेकों में मिल गए हैं। तो वो निषेक जिसमें से वो निकल गया है उसकी स्थिति नहीं घटी है, वो तो जहाँ के तहाँ है। उत्कर्षण के द्वारा दूसरे परमाणु जाके उसमें मिल जाएंगे तो उनकी स्थिति बढ़ जाएगी। बस इस तरह से उत्कर्षण अपकर्षण निरंतर होता रहता है। और ज्यादा विशुद्धि बढ़ती है तो क्या होता है? स्थिति कांडक घात होता है, वो खास समयों में होता, हर समय नहीं होता। ठीक है, चलो। ये जब इस कांड का घात होगा तो ये जो निषेक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। हाँ, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होते, वो नीचे वाले अंतर्मुहूर्त अंतःकोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के हो जाते हैं। वो भी द्रव्य यहाँ बढ़ गया, नीचे का द्रव्य बढ़ जाता, परमाणु झड़ते नहीं है आत्मा से। ठीक है, वो कहाँ आके मिलेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले जो आए नीचे, वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले हो गए, वहां आके मिल गया वो पूरा का पूरा द्रव्य। वो भी आत्मा से बाहर नहीं गए हैं अभी, क्योंकि अंतर मुहूर्त बाद फिर उनकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो सकती है। अगर प्रायोगिक लब्धि से नीचे आ गया तो जहाँ के तहाँ फिर पहुंच जाएंगे वो, है ना। वैसी रचना फिर बन जाएगी। आ गया इतना विषय समझ में? दीदी ऐसे कह सकते हैं ना कि अपकर्षण में तो ऊपर के परमाणुओं की स्थिति जितने नीचे आते हैं परमाणु, उनकी स्थिति कम हो जाती है। यही तो बताया, हाँ यही बताया, यथा योग्य कम हो गई। अब उत्कर्षण में जो नीचे से परमाणु ऊपर गए उनकी स्थिति यथा योग्य परमाणुओं की बढ़ती है, परमाणुओं की बढ़ती है, यही समझना। निषेकों की नहीं होती है, निषेकों में कुछ नहीं होता। निषेक रचना ज्यों की त्यों बनी रहती है ना। निषेक कब आते हैं? नीचे स्थिति कांडक घात में आते, पूरे निषेक आ जाते हैं, वो फ्री हो जा, उतना स्थान ही फ्री हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया था कि हमने मान लो 15 साल का लोन लिया। अब हमने सोचा कि 15 साल बहुत होते, कौन इतने समय तक पटाएगा, जमा करेगा, तो उसको 10 साल कर दो। तो 5 साल का जो लोन घट के नीचे वाले में बट गया, पूरे 10 साल में बट गया, ज्यादा हो गया। अब ज्यादा किस्त देनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से नीचे एक दीवार है, एक करके बोलो, एक करके बोलो। हाँ, एक दीवार है आंगन में, उसको हमको हटानी है। तो हम उसका थोड़ा सा प्लास्टर झाड़ रहे हैं तो कम नहीं होगी। तो हमको इससे कांडक उसकी ईंट हटाने पड़ेगी, एक ईंट को हटाने स्थिति कांडक में पूरी ईंट हट जाएगी, फाली निकल जाएगी। ठीक है, तो वो धवल जी में ये उदाहरण आया। हाँ, ये सही है, बहुत अच्छा। चलो, अब उत्कर्षण हमने देख लिया। यहाँ पर स्थिति का उत्कर्षण किस प्रकार होता है, स्थिति का बता रहे, अनुभाग नहीं बता रहे। यहाँ पर जहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, जिस प्रसंग में हम चल रहे हैं कर्ण में, वहां पर स्थिति का उत्कर्षण किस प्रकार होता है उसका वर्णन किया है। जैसे अपकर्षण में विवक्षित निषेक के परमाणु नीचे अतिस्थापनावली छोड़कर नीचे के शेष निषेकों में दिए जाते हैं। अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि अपन ने उदाहरण से समझ लिया। जैसे अपकर्षण में, अपकर्षण जब होता है तो विवक्षित निषेक के परमाणु, मतलब किसी भी एक निषेक के परमाणु नीचे अतिस्थापनावली छोड़कर नीचे के शेष निषेकों में दिए जाते हैं, निषेकों में चले जाते हैं। वो निषेक
के परमाणुओं की संख्या घटती बढ़ती रहती है उत्कर्षण अपकर्षण से। वैसे उत्कर्षण में विवक्षित निषेक के परमाणु ऊपर अतिस्थापना छोड़कर ऊपर के यथायोग्य निषेकों में दिए जाते हैं। यही बात अभी हमने कर ली। उत्कर्षण के सामान्य नियम क्या है? तो उत्कर्षण बंध के समय ही होता है। जैसे साता वेदनीय कर्म का हम उत्कर्षण कर रहे हैं, तो जिस समय साता वेदनीय कर्म का बंद हो रहा होगा उसी समय उत्कर्षण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, असाता वेदनी का बंद हो रहा होगा तो उसके साथ उत्कर्षण नहीं हो सकता, साता वेदनी ही चाहिए। अर्थात जब जिस कर्म का बंद हो रहा हो तभी उस कर्म की सत्ता में स्थित कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण हो सकता है। उदयावली के कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण नहीं होता। उदयावली समझ में आ गई ना? जो कर्म उदयावली में पहुंच गए हैं अब फिर उनमें उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं होता है, वो तो अब खिरेंगे ही एक आवली के अंदर नियम से। अब ये आ गया व्याघात विषयक उत्कर्षण। फिर से आ गया जहां सत्व के अंतिम निषेक से, ये परिभाषा देख लो, जहां सत्व के अंतिम निषेक से, जो सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य है उसका जो अंतिम निषेक है उससे आवली धन आवली बटे असंख्यात से कम बंद होने के कारण, आवली में कितना और जोड़ दो, आवली बटे असंख्यात, इससे कम बंद होने के कारण अंतिम निषेक की अतिस्थापना वाली एक आवली से कम पाई जाती है, उसे व्याघात विषयक उत्कर्षण कहते हैं। व्याघात विषयक उत्कर्षण मतलब स्थिति कांडक घात में होता है, ये स्थिति कांडक घात में होता है, बाकी जगह नहीं होगा। देखो पूरे मिटा दो। जैसे जहाँ सत्व के अंतिम निषेक से, जैसे हमने ये कोई कर्म बांधा, जैसे सब निषेक है इसमें है, इतने निषेक हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागर का कोई हमने कर्म बांधा। अब अंतिम निषेक की जो अंतिम निषेक है इसका हमें क्या करना है? उत्कर्षण करना है। तो कोई दूसरा कर्म इसी जाति का, जैसे साता वेदनी है, साता वेदनी है, तो साता वेदनी का बंद हो रहा होगा तभी इस कर्म का उत्कर्षण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंतिम का भी नहीं होगा। इसका अंतिम, ये अंतिम कहलाता है, ये पहला कहलाता है, इसका नहीं कर रहे हैं हम, अंतिम का कर रहे हैं। तो अंतिम का उत्कर्षण कब होगा? जब दूसरा कर्म बंधेगा। तो दूसरा कर्म जो बंधेगा वो यहाँ से इतना बंधना चाहिए, मतलब इसी समय इतनी स्थिति वाला बंधेगा। अगर इतना तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये समान, जैसे इतना स्थिति वाला बंध गया तो उत्कर्षण नहीं हो, क्योंकि ये बराबर ही स्थिति वाला है। हमको तो ऊपर भेजना है ना कर्म को, तो इसमें उत्कर्षण नहीं होगा। तो ये कितनी स्थिति वाला बनना चाहिए? इससे अधिक स्थिति वाला बनना चाहिए, तब उत्कर्षण होगा, क्योंकि तभी तो इसका उत्कर्षण होगा ना। समझ में आ रहा ना? अधिक स्थिति वाला बनेगा तो इसके साथ ये परमाणु यहाँ चला जाएगा, ये परमाणु इसके इस निषेक के परमाणु यहाँ तक चले जाएंगे। तो इसमें भी क्या है, इतनी स्थिति अधिक होना चाहिए कि अतिस्थापना वाली छूट जाए। तो कितनी अतिस्थापना वाली? आवली धन आवली बटे असंख्यात से कम बंद होने के कारण अंतिम निषेक की अतिस्थापना वाली एक आवली से कम पाई जाती है। एक आवली यदि इतना ही बंद होगा, अतिस्थापना वाली कम पाई जा रही, तो भी नहीं होगा उत्कर्षण। इसको ज्यादा ही होना चाहिए, तब कहीं जाके अतिस्थापना वाली छोड़ के ये परमाणु यहाँ से जाके यहाँ मिल जाएगा। उसे व्याघात विषयक उत्कर्षण कहते हैं। व्याघात मतलब विशेष रूप से घात जब किया जाता है स्थिति का, कम या ज्यादा तब। जघन्य अतिस्थापना आवली बटे असंख्यात है। जघन्य अतिस्थापना कितनी होती है? आवली बटे असंख्यात। और जघन्य निक्षेप कितना होता है उत्कर्षण में? आवली बटे असंख्यात। और वहां पे कितना था? वहां पे कम था, आवली ऋण 1/3 बराबर 6 आया था, है ना। और आवली गुणा 2 किया था दूसरे में, 6 और 10 आया था। अंक संदृष्टि में देखो, अब माना कि आवली बटे असंख्यात 4, सत्व का अंतिम निषेक 50वां, नवीन बंध हमने किया 58, अंतिम निषेक कितने का है? 50वां, और नवीन बंध 58 का होगा, तब उत्कर्षण होगा, नहीं तो नहीं होगा। पूर्वबद्ध कर्म की बंधावली बीत जाने पर ही, तो पूर्वबद्ध जो कर्म है इसकी बंधावली बीत जाना चाहिए। पहले बंधा हुआ जो कर्म है इसकी बंधावली बीत जाए, ये बंधावली है, और फिर उदयावली भी बीत जाए, फिर बाद में आती प्रत्यावली।
तो बंधावली बीत जाने पर ही उसके निषेकों का उत्कर्षण संभव है, इसलिए बंधन के पश्चात एक आवली बिताई। फिर तब पूर्ववद कर्म का अंतिम निषेक 50वां है। ठीक है, बंधावली के पश्चात पुनः उसी कर्म का बंध हुआ। उसी कर्म का मतलब सातावेदनी का। यह नवीन बंध पूर्व सत्व के अंतिम 50वें निषेक से कुछ अधिक हुआ, मतलब 8 निषेक अधिक होकर बंध 58 निषेक का हुआ। ये सब अंक संदृष्टि है। यह 8 निषेक एक आवली प्रमाण भी नहीं है, परंतु आवली वटे असंख्यात धन आवली वटे असंख्यात भाग प्रमाण है। एक आवली प्रमाण भी नहीं है, परंतु कितना है? आवली वटे असंख्यात धन आवली वटे असंख्यात। देखो, एक आवली वटे असंख्यात कितना कहलाएगा? आवली का असंख्यातवा भाग, उसमें आवली का असंख्यातवा भाग और जोड़ दो, मतलब कितना है? 4 धन 4 बराबर 8 प्रमाण है, तो 58 हो गया ना। अतः यहाँ अंतिम निषेक का उत्कर्षण संभव है। आवली बटे असंख्यात धन आवली बटे असंख्यात निकल आया आपके पास। अंतिम 50वें निषेक का उत्कर्षण होने पर 51 से 54 निषेक अतिस्थापना रूप होते हैं। 4 की यहाँ पर आवली मानी है, ये लिखा है ना, आवली बटे असंख्यात बराबर अपन ने 4 माना है। इतनी कम से कम अतिस्थापना होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, हमने जो पढ़ा था वो कहाँ लिखा है? 3 वाला, आवली ऋण 1/2 गुणित 3 ऐसे ही था ना, बराबर 6 आया था। हाँ, तो वो बड़ा है कि आवली बटे असंख्यात बड़ा है? 6 और 10 आया था, तो बड़ा कौन है दोनों में? ये है आवली ऋण 1/3 गुणित 2। कितना निकला इसका? 15। आवली यहाँ पर 16 मानी थी, यहाँ पर आवली कितनी मानी थी? 16 मानी थी, है ना। तो 16 में से 1 गया, 15/3 यानी 5 दूनी 10, ये तो अतिस्थापना है। और ये जघन्य निक्षेप कितना है? 6 है। 15/3 यानी 5 धन 1 6 है। तो ये अतिस्थापना बड़ी है कि वो अतिस्थापना बड़ी है? आवली बटे असंख्यात। कौन बताएगा? ये अतिस्थापना कितनी है? जघन्य अतिस्थापना आवली ऋण 1/3। इससे अंदाज लगाओ। आवली ऋण 1/3 बड़ा है कि जघन आवली बटे असंख्यात बड़ा है? दीदी वहाँ पे 8 बता दो, वो बड़ा असंख्यात बड़ा है। आवली बटे असंख्यात, बहुत अच्छा। आवली बटे असंख्यात क्यों बड़ा है? देखो, ये तो हो गया आवली, और हमने इसमें क्या दिया? असंख्यात का भाग दिया। तो असंख्यात जो है, हाँ, असंख्यात ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं असंख्यात, है ना। तो आवली बटे असंख्यात है, और ये आवली बटे 3 है। 3 है, मतलब आवली का तीसरा हिस्सा है ना। इतना है। हाँ, तो ये बड़ा कहलाया। क्यों बड़ा कहलाया? क्योंकि हमने आवली में असंख्यात का भाग देंगे हम, तो कितना आएगा? जघन्य युक्त असंख्यात ही आएगा, क्योंकि ये भी असंख्यात है और ये भी असंख्यात है। जघन्य युक्त संख्यात प्रमाण समयों की एक आवली होती ना, तो असंख्यात में असंख्यात का भाग दिया तो कितना आ गया? असंख्यात ही आ गया। और यहाँ पर आवली में हमने 3 का भाग दिया, तो ये तीसरा हिस्सा मात्र निकल के आया है इसका, आवली का तीसरा हिस्सा। यानी कि ये बहुत ज्यादा अंतर है, ये बड़ा है और ये बहुत छोटा है। आवली का तीसरा हिस्सा। दीदी, ये तो बात समझ में मुझे नहीं आ रही है। आवली को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, असंख्यात तो बड़ा होता है। असंख्यात बड़ा होता है, सुनो, ये तो हजारों बार आ चुका है। आवली कितनी बड़ी है? आवली भी असंख्यात है। जघन्य युक्त संख्यात प्रमाण है, तो असंख्यात में असंख्यात का असंख्यात बार भी भाग दोगे तो भी असंख्यात ही आएगा। ये तो आपको पता है ना। असंख्यात से भाग कैसे आएगा दीदी? असंख्यात में असंख्यात का, सुनो ना, अलौकिक गणित ये कहती है, असंख्यात में असंख्यात का असंख्यात बार भी भाग दोगे तो भी यही निकल के आएगा। हाँ, ठीक है दीदी, ये हाँ ठीक है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर अगर आवली को मान लीजिए हम यहाँ पर 15 मानते हैं। 15 नहीं, असंख्यात ही है वो। 15 तो है ही, लेकिन हम असंख्यात मान के भाग दे रहे हैं। असंख्यात 15 में थोड़ी दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, 15 में असंख्यात का भाग जाएगा क्या? जाएगा ही नहीं। नहीं, 15 असंख्यात छोटा मानता है। मेरा ये कहना है, यहाँ छोटा बड़ा नहीं चलता, छोटा बड़ा नहीं चलता। असंख्यातों भेद होते हैं, वो अलग है दीदी। हम यहाँ पर एक मैथमेटिक्स समझना चाह रहे हैं। आवली में आप असंख्यात से असंख्यात बड़ा है, आवली तो दोनों में बराबर है,
दोनों जगह आवली आवली बराबर है, भाग हम दे रहे हैं तो एक जगह इन असंख्यात दोनों को दे नहीं रहे मिला, हैं। अभी ये तो है ही नहीं हमारे पास, इसको मत मिलाओ इसमें। हाँ? अभी हमारे पास ये नहीं है, सिर्फ इसको देखना है कि ये कितना आएगा। दीदी मैं ये समझना चाह रही हूँ दीदी, जैसे आवली में असंख्यात का भाग दे रहे हैं तो असंख्यात आता, ये ठीक है, ठीक अलौकिक है, आ गया। बताया गया। हाँ, अब आवली दूसरी आवली भी तो पहली आवली जितनी बड़ी है। हाँ, दूसरी आवली और उसमें पहली हम- आवली जितनी बड़ी है, लेकिन हमने इसमें 3 का भाग नहीं दिया है, त्रिभाग किया है तो इसका। संख्या- इसका हाँ, तो त्रिभाग तीन किया संख्या- है। तीन तो हाँ 3 संख्यात ही हुआ ना दीदी। संख्यात नहीं हुआ, असंख्यात संख्यात नहीं है ये, इसका त्रिभाग है ये। अच्छा इसका त्रिभाग है, आवली का त्रिभाग है बस। अच्छा, इतना आवली बस, का त्रिभाग त्रिभाग है और बस। उसमें आवली को असंख्यात भाग कर रही है। हाँ, उसमें असंख्यात भाग कर रहे हैं। तो फिर त्रिभाग ज्यादा बड़ा होगा हाँ। ना दीदी, हम समझने के लिए कर रहे हैं। हाँ, लेकिन त्रिभाग ज्यादा बड़ा होगा हाँ, ना। लेकिन ये बड़ा हिस्सा आएगा, असंख्यात में असंख्यात का भाग देंगे तो असंख्यात ही आएगा, ये कह रहे हैं। वो ठीक है दीदी, असंख्यात में असंख्यात का भाग देने से असंख्यात आता, असंख्यात के लेकिन हम ये केवल यहाँ पर, चूंकि हम लोग तो स्कूल वाला मैथमेटिक्स जान रहे हैं, स्कूल जब वाला आवली नहीं में लगता आप अपने यहाँ, असंख्यात यहाँ पे भाग स्कूल तो बड़ी वाला संख्या बिल्कुल नहीं लगाना। स्कूल में अपन लौकिक गणित पढ़ के आए हैं और यहाँ पर अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं, है ना। 3 और असंख्यात में तो अंतर है। 3 नहीं पकड़ो ना उसको, 3 नहीं पकड़ा, उसका त्रिभाग निकालना है अपने को। चलो हाँ, त्रिभाग इसको निकालना, ठीक है। हाँ, इस और उसमें संख्यात्मक भाग निकालना है। हाँ, इसको आप निकाल लेना और फिर बाद में बताना, नोट करके फोटो डाल देना कि कैसा निकलता है ना, लौकिक और अलौकिक दोनों गणित से। चलो अपना अभी इसमें प्रश्न मात्र था, अभी वीडियो सुना देंगे आपको विकास भैया का, ठीक है, उससे शायद कुछ हल निकल जाए। थोड़ा सा क्लिप डाल देंगे हम रिकॉर्ड करके आपके पर्सनल में। ये प्रश्न उन्होंने पूछा था तो इसलिए हमने भी पूछ लिया, ठीक है। और सुन के क्लियर कर लेना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अच्छा, यही चल रहे थे ना अपन, अंक संदृष्टि, है ना। अब अंतिम 50वें निषेक का उत्कर्षण होने पर 51 से 54 निषेक अतिस्थापना रूप होते हैं। इनमें उत्कर्षण द्रव्य नहीं दिया जाएगा। 55 से 58 तक के निषेक निक्षेप रूप है, इनमें उत्कर्षण का द्रव्य दिया जाएगा। यदि नवीन बंध 58 से कम होता तो अंतिम निषेक का उत्कर्षण करना संभव नहीं होता। उसी का डिटेल बता दिया, क्यों? क्योंकि जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप का अभाव है। यदि सत्व से कम या समान बंध करता है तो अग्र स्थिति का उत्कर्षण नहीं हो सकता है। यदि सत्व से नवीन बंध 1, 2, 3 आदि समय अधिक है तो अग्र स्थिति का उत्कर्षण नहीं हो सकता है। यदि सत्व से नवीन बंध आवली बटे असंख्यात धन आवली बटे असंख्यात अधिक है तभी अग्र स्थिति के निषेक का उत्कर्षण हो संभव है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, ये देख रहे थे। व्याघात विषयक उत्कर्षण, किसी कर्म का नवीन बंध हुआ तो सबसे पहले क्या मिलती है अपने को? ये बंधावली मिलती है। फिर उसके बाद क्या मिलेगी? आबाधा मिलेगी, 1, 2, 3 यहाँ तक आबाधा है। और फिर ये नवीन बंध में बता दिया। बंधावली बीतने के उपरांत, अब यहाँ पर क्या हुआ? बंधावली नीचे चली गई, बीतने के बाद वाला आबाधा से बनाया है। बंधावली बीतने के पश्चात उत्कर्षण कर रहे हैं तो ये पूरा आबाधा को भी पूर दिया जाता है। और नवीन बंध बंधावली, नवीन बंध में बंधावली दिखाते हैं, यहाँ पर छोड़ दिया है। ये यहाँ तक इसकी आबाधा नवीन बंध की है ना। नवीन बंध में अपने को उत्कर्षण करना है, ये 50वें नंबर का किया तो यहाँ पर जाकर के उसका जघन्य निक्षेप हुआ। जघन्य अतिस्थापना ये हो गई 51 से लेके 54 तक 4 समयों की यहाँ आवली मानी है, तो ये हो गई जघन्य अतिस्थापना और ये हो गया जघन्य निक्षेप। जघन्य निक्षेप भी उतना ही है, तो ऐसे ऊपर में जाकर के उत्कर्षण दे दिया। तो यहाँ के जितने परमाणु थे इनकी स्थिति कितनी बढ़ गई? इतनी बढ़ गई, यानी 50 से लेकर के ये 55, 56, 57, 58 वाले निक्षेप में जाकर के मिल गए हैं, निषेक में जाकर के मिल गए हैं। अब गाथा नंबर 62 देखते हैं। चलिए, अब विजया जी आ गई हैं, विजया जी पढ़ लेंगी। तत्तोदित्था वर्णगम वड्ढदि जावावली तदुक्कसम उवरीदो निखेयो वरम तु बंध्येठिदिम जेठम। जी
दीदी पढ़नी। हम्म, तत्तोदित्थावनगं वर्धति जावावली तदुक्कसं वरीदो निखेवो वरं तु बन्दियठिदिं जेठम। जी। तत्तो यानी उसके अनंतर, अधित्थावनगम अतिस्थापना, अधित्थावनगम यानी अतिस्थापना, जावावली आवली प्रमाण होने तक, जाव यानी तक, होने तक, एक एक समय से वड्ढदी बढ़ती है, तदुक्कसम वही आवली प्रमाण उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है, आवली प्रमाण उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है। उबरीदो उसके अनंतर निक्षेपो निक्षेप बढ़ता है, वरम तु उत्कृष्ट निक्षेप इस प्रकार है, जेठम ठिदी उत्कृष्ट स्थिति को बंदी बांधकर आगे की गाथा में बता रहे हैं क्या करता है। अव्याघात विषयक उत्कर्षण, आवली बटे असंख्यात गुणे 2 से अधिक बंद होने पर अतिस्थापना की वृद्धि होती है। अतिस्थापना कब बढ़ेगी? जब आवली बटे असंख्यात गुणे 2 मतलब 2 बार से अधिक बंद हो जाए, तब अतिस्थापना की वृद्धि होगी और निक्षेप जो है वो पूर्ववत ही रहेगा। एक आवली प्रमाण अतिस्थापना हो जाने पर उत्कर्षण की अव्याघात विषयक उत्कर्षण यह संज्ञा होती है। एक आवली जब भी रहेगी ना तो वो अव्याघात विषयक कहलाएगी, और उससे ज्यादा जैसे ही हो जाएगा तो व्याघात विषयक कहलाएगा। इतना बस अपने हमेशा ध्यान रखना है कि अतिस्थापना ज्यादा होगी। जैसे कल बताया था कि एक कांडक घात में उसने क्या किया, 70 कोड़ा कोड़ी ना करके 69 कोड़ा कोड़ी सागर के पूरा का पूरा निक्षेप नीचे ला करके दे दिया एक कांडक घात में। तो अतिस्थापना वहां कितनी बन गई थी? उत्कृष्ट अतिस्थापना अंतः कोड़ा कोड़ी कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर बन गई थी, पूरी की पूरी अतिस्थापना बन गई थी। इसके पूर्व के निषेकों का उत्कर्षण व्याघात विषयक कहलाता है। नवीन बंद बढ़ने पर 50वें निषेक की अतिस्थापना एवं निक्षेप इस प्रकार होगा। नवीन बंद देखो ये कहाँ से है? 58 से लेके 71 तक नवीन बंद है, 58वें निषेक से। और अतिस्थापना 4 का प्रमाण 4 है, यहाँ पर 4 ही माना है, एक आवली है ना उसका प्रमाण। तो ये तो क्या है, अव्याघात विषयक है, और जैसे अधिक हो जाएगा तो ये व्याघात विषयक कहलाएगी। 16 वाली है यहाँ पर, 16 आने पर 16 वाला प्रमाण। 2 जगह 2 प्रकार का प्रमाण लिया, आवली बटे असंख्यात का प्रमाण 4 लिया है और सामान्य से आवली का प्रमाण 16 लिया है, पहले जो लिया था। निक्षेप कितना है? तो 55 से 58 4 प्रमाण निक्षेप है। निक्षेप 4 ही चल रहा है। जब निक्षेप बढ़ेगा तब आवली 16 प्रमाण है, मतलब पूरी एक आवली हो जाएगी, कम ज्यादा नहीं रहेगी। और अव्याघात विषयक में क्या होता है, किसी कर्म का नवीन बंध हुआ तो ये बंधावली है सबसे नीचे, उसी को अचलावली कहते हैं। उसके ऊपर क्या होती है? आबाधा होती है, और ये पूरा नवीन बंध है इतना। फिर पूर्व बंध, ये बंधावली को छोड़ दो, यहाँ से आबाधा यहाँ तक है। बंधावली बीतने के पश्चात उत्कर्षण हो रहा है, ये अग्र अंतिम निषेक का। अंतिम निषेक का जो उत्कर्षण हुआ तो ये कहाँ जाके मिला? 50वां निषेक का उत्कर्षण होकर के 67, 68, 69, 70 इसमें जाकर के जघन्य निक्षेप इसका दे दिया। आवली बटे असंख्यात, ये 4 माना है, यहाँ पर 4 प्रमाण है आवली बटे असंख्यात। और जघन्य अतिस्थापना भी यहाँ पर है, इसके जस्ट नीचे। ये बंधावली नवीन बंध की बता दी, बंधावली नवीन बंध की। 63-64 को पढ़ लेते हैं, शायद हो नहीं पाएगी, 4 मिनट बचे। बोलिए बंधावलियम ओक्कड्डिय उदय दो निखिविय उबेरिम समिये विद्या वली पढ़ मुक्कड्डने जादे तक्काल बज्यमाने वरट्ठि दिए अदित्या बाहम समय जुदावलिया बा पूर्णो उक्कसट्ठि दी बंधो। होलिय बंधावलियम ओक्कड्डियम उदय दो दुनिखिविय उवरी समय उवरीम समय वली पड़ मुक्कड्डने जादे। अभी और एक गाथा है ना? हाँ। तत्काल बज्जमाने वरट्ठि
चिट्ठी दिए अदित्या बाहम समय जुदावलिया बाहू नो उक्कसठी दी बंधो। ठीक पढ़ी ना दीदी? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, उत्कृष्ट निक्षेप, जघन्य निक्षेप, उत्कृष्ट अतिस्थापना, जघन्य अतिस्थापना, ये प्रथमोपसम को समझने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो सब लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसका अवग्रह करके आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ करके, पूरा तो नहीं है ना। तो इसके बाद जब हमारा अंतरायाम वगैरह आएगा वो बहुत जरूरी रहेगा, उसको याद भी करना है और ध्यान में भी रखना है ना। तो उत्कृष्ट निक्षेप यहाँ पर बता रहे हैं, इस प्रकार है। उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर, बंधावलियम यानी बंधावली, बोलिए यानी व्यतीत करके, उस उत्कृष्ट स्थिति के अंतिम निषेक के द्रव्य का उक्कड्डीय यानी अपकर्षण करके, उदय दो दू निक्षिवीय, उदय निषेक से निक्षेपण करके, उबरिम समय उसके अनंतर अर्थात अपकर्षण करने के बाद दूसरे समय में विद्यावली पढ़मुख कड्डने जादे, द्वितीयावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण होने पर तत्काल बज्यमाणे, उस काल में बांधी जाने वाली वरठिदीये उत्कृष्ट स्थिति में आवाहम आबाधा प्रमाण अदित्य अतिस्थापना करके समय जुदावलिया बाहुनो, समय अधिक आवली और आबाधा से रहित उक्कसठिदि बंधो, उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप होता है। उत्कृष्ट निक्षेप किसे कहते हैं? तो उत्कृष्ट निक्षेप बराबर कर्म स्थिति ऋण आबाधा धन आवली धन एक, इतना बस घटा दो। उत्कृष्ट स्थिति में से उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट निक्षेप कैसे निकलता है? जितनी कर्म स्थिति है, कितनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से हमें 7000 वर्ष की आवादा घटाना है और एक आवली घटाना है और उसमें एक जोड़ना है, मतलब आवली में एक जोड़ करके घटाना है। आवाधा में आवली को जोड़ दो और एक जोड़ दो और उसको कर्म स्थिति में से घटा दो, तो जो आएगा वो उत्कृष्ट निक्षेप आएगा। मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर नवीन ऊपर इसका उत्कर्षण हो सकता है। यहाँ नवीन बंध की आवाधा का प्रमाण बता रहे हैं। उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर बंधावली व्यतीत कर अनंतर समय में अपकर्षण करें। अनंतर समय में उद्यावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण करें। जिस समय उत्कर्षण कर रहा है उस समय उसी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करें, तब उस द्वितीयावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण होने पर उत्कृष्ट निक्षेप होता है। ये देखो यहाँ पर बता दिया दृष्टांत। उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 1000 समय है। आबादा कितनी है? 50 समय है और आवली 16 समय की है। तो ये बंधावली है, इसको तो हम घटा ही देते हैं। ये आबादा है, इसको भी घटा दिया है। और ये है उत्कृष्ट स्थिति 1000 समय की, यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर मान लो। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? निक्षेप कर रहे हैं। बंधावली के पश्चात 17वें समय में अपकर्षण किया। बंधावली के पश्चात क्या किया? 17वें समय में अपकर्षण किया। सत्रहवें समय में अपकर्षण किया और इससे आबाधा उद्यावली सब समयों में द्रव्य का निक्षेप किया। इसके द्वारा आबाधा समाप्त हो गई, उदीर्णा भी हो गई। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर दिखा दिया। अपकर्षण के अगले समय यानी 18वें में उत्कृष्ट स्थिति बंद किया एवं उद्यावली के बाहर प्रथम निषेक 34वें नंबर का उत्कर्षण किया। 34वें निषेक का उत्कर्षण करने पर यह नवीन बंध के 51 से 983 निषेकों में उत्कर्षित होगा। यह निक्षेप कर्म स्थिति ऋण आबाधा धन आवली धन एक प्रमाण है। 1000 में से घटा दिया हमने, आबाधा 50, आवली 16 धन 1 बराबर 1000 ऋण 67 बराबर 933। पूर्वसत्व ये है और ये क्या है? उत्कर्षण। इसमें कर दिया 17वें नंबर का उत्कर्षण। किसमें किया? 983 से 1000 तक कर दिया। 51 से 983 तक किया। 51 से 983 तक और 1000 से 983 तक क्या कहलाएगा? अपना अतिस्थापना वाली। प्रश्न है, आबाधा के निषेकों
यानी 1 से 50 में उत्कर्षित द्रव्य क्यों नहीं दिया है? उत्तर देते हैं, बंद होने पर जिन निषेकों की रचना हुई है उनमें ही उत्कर्षण का द्रव्य दिया जा सकता है। नवीन बंद होने पर आबाधा प्रमाण निषेकों में बद्ध द्रव्य दिया ही नहीं है, अतः उत्कर्षण का द्रव्य भी वहां नहीं दिया जा सकता है, इसलिए आबाधा प्रमाण अतिस्थापना रहती है। प्रश्न क्या है अगला? नवीन बंध के अंतिम निषेक तक उत्कर्षण क्यों नहीं किया है? क्योंकि पूर्वबद्ध कर्म की उतनी शक्ति स्थिति नहीं है। शक्ति स्थिति किसे कहते हैं? तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। अब शक्ति स्थिति से देख लेंगे। ये समझने जैसा विषय है, इसे कल देखते हैं। जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। दादा सांग जिनवाणी माता की जय।